Hello, good morning dear students. All you welcome in ऑनलाइन क्लासेज। आज हम लेसन नंबर 15 पढ़ेंगे जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस, परिवहन और संचार। यानी हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाते हैं, उसके लिए क्या क्या साधन ज़रूरी होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। Hundreds of years ago, man traveled on foot. Later he learned to use animals. सैकड़ों सालों पहले मनुष्य जो है वो सिर्फ चलता था, यानी उसके पास कोई भी साधन नहीं था। बाद में उसने एनिमल्स का यूज करना शुरू किया। टुडे वी हैव मैनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। आज के समय में हमारे पास ट्रांसपोर्ट के बहुत सारे साधन हैं। वी कैन डिवाइड द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इनटू 3 मेन कैटेगरीज। हम ट्रांसपोर्ट को 3 मुख्य कैटेगरीज में बांट सकते हैं। वो कैटेगरीज है, फर्स्ट है रोडवेज यानी सड़क मार्ग, सेकंड है वाटरवेज यानी जल मार्ग, और थर्ड है एयरवेज यानी वायु मार्ग। फर्स्ट पढ़ेंगे रोडवेज यानी सड़क मार्ग के बारे में। वी कैन डिवाइड रोडवेज इनटू 2 पार्ट्स, शॉर्ट डिस्टेंस एंड लॉन्ग डिस्टेंस। हम सड़क मार्ग को 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं। ये फर्स्ट है शॉर्ट डिस्टेंस यानी छोटी दूरी के लिए, और सेकंड है लॉन्ग डिस्टेंस यानी लंबी दूरी के लिए। फर्स्ट शॉर्ट डिस्टेंस, देयर आर बाइसिकल्स, टोंगाज, रिक्शॉज, स्कूटर्स एंड बाइक्स फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जो साधन यूज किए जाते हैं वो है बाइसिकल, तांगा, रिक्शा, स्कूटर और बाइक। फिर है लॉन्ग डिस्टेंस यानी लंबी दूरी का। When we wish to travel long distance, we use other means of transport like trains, buses, cars, etc. जब हम लंबी दूरी तक जाने के बारे में सोचते हैं तो हमें ट्रांसपोर्ट के कुछ दूसरे साधनों का यूज करना होगा, जैसे कि ट्रेन है, बस है, कार है आदि। फिर है वाटरवेज यानी जल मार्ग। Many years ago, the only way to travel long distances over the sea was by ships. बहुत सालों पहले लंबी दूरी के लिए जो समुद्र से जाने के लिए जहाज़ों का यूज किया जाता था और अब भी किया जाता है। फिर है एयरवेज यानी वायु मार्ग। एरोप्लेन इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। एरोप्लेन जो है वो ट्रांसपोर्ट का सबसे फास्ट साधन है। इट टेक्स वेरी लिटिल टाइम टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज। लंबी दूरी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए यह जो एरोप्लेन है वो बहुत कम टाइम लेता है। इट इज़ आल्सो द मोस्ट कॉस्टली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। और यह जो एयरवेज है ये ट्रांसपोर्ट का सबसे महंगा साधन है। फिर देखो विजडम कॉर्नर में लिखा हुआ है, द कैमल इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। जो कैमल होता है यानी जो ऊँट होता है उसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, क्योंकि जो ऊँट होता है वो रेगिस्तान में रहता है और उसकी जो डेजर्ट में जो भी कंडीशन होती है वो उसके लिए अपने शरीर को उस हिसाब से ढाल लेता है। फिर है टॉपिक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी संचार के साधन। वी लाइक टू एक्सचेंज मैसेजेस विद आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। हम अपने दोस्तों और रिलेटिव से कुछ अपने जो मैसेजेस है, अपने जो संदेश है वो एक्सचेंज करना पसंद करते हैं या भेजना पसंद करते हैं।
द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। मैसेजेस को भेजना और प्राप्त करना, ये जो प्रक्रिया होती है उसे ही कम्युनिकेशन या संचार कहा जाता है। और लेटर इज़ द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का सबसे जो पॉपुलर साधन जो है वो है लेटर यानी पत्र है। जो पुराने समय में जब फ़ोन वगैरह नहीं होते थे तो लोग एक दूसरे को लेटर भेजकर ही अपने मैसेजेस भेजते थे। वी यूज फैक्स मशीन एंड कंप्यूटर्स टू सेंड मैसेजेस क्विकली। हम मैसेजेस को जल्दी भेजने के लिए फैक्स मशीन और कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। वी यूज़ टेलीफोन टू कम्युनिकेट विद आवर फ्रेंड। हम अपने फ्रेंड से बात करने के लिए टेलीफोन का यूज़ करते हैं। न्यूज़पेपर्स, रेडियो, टेलीविज़न, ईमेल एट्सेट्रा आर आल्सो यूज फॉर कम्युनिकेशन। जो न्यूज़पेपर यानी जो अखबार है, रेडियो, टेलीविज़न, ईमेल आदि सभी कम्युनिकेशन यानी संचार के साधन हैं। फिर है सैटेलाइट्स हैव मेड कम्युनिकेशन फास्टर। जो सैटेलाइट्स है यानी जो उपग्रह है, उन्होंने कम्युनिकेशन को बहुत फास्टर बना दिया है, बहुत ही तेज़ गति वाला बना दिया है। फिर है अ मोबाइल इज़ ए टाइप ऑफ ए टेलीफोन दैट नीड्स नो वायर्स। एक मोबाइल जो है वो एक प्रकार का टेलीफोन होता है जिसमें वायर की ज़रूरत नहीं होती है और टेलीफोन में वायर लगी होती है। ओके बच्चों, आज की क्लास आवर होती है। थैंक यू।